So any measured value needs to be given that respect that all the digits non-zero zero has to be significant. Logic बताता जा रहा हूँ, ठीक है? हाँ जी, ध्यान से देखो 6.023 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? बस उतने ही है। क्या पता यही नंबर आया हो एवोगैड्रो से, बाकी उन्होंने जो लिखा हो 10^23 वो आउट ऑफ सम थॉट प्रोसेस या आउट ऑफ सम रिलेटेड कैलकुलेशंस हो जो कि एक्सपेरिमेंट में नहीं आया हो। बिफोर वी बिगिन विजिट कीजिए iitwalebaba.com पे। यहाँ से आप फिजिक्स और मैथ्स के हैंड रिटन नोट परचेज कर सकते हैं अपने बोर्ड, जेई, बिटसेट या फिर किसी भी इंजीनियरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही कम प्राइजेस में। डाउनलोड कीजिए IIT वाले बाबा ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर और व्हाट्सएप ऑन अस 7974122749 फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। अगला रूल, all zeros appearing to the left of a non-zero digits in a decimal number are insignificant। ठीक है, अच्छी तरह समझ लो, किसी भी नॉन-जीरो डिजिट के लेफ्ट में जितने जीरोस होंगे वो सारे इनसिग्निफिकेंट होंगे। जैसे इसने सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, ठीक है, यहां डेसिमल लगा दो चाहे ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सारे अभी भी इसमें वन सिग्निफिकेंट फिगर है। फाइन, इफ अ नंबर इज रिटन विद यूनिट ऑल डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर ये ऐसे है तो कृपा करके इसमें आप सिर्फ वन सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ोगे, क्योंकि ये 300 नंबर जो है इसमें पहला रूल अप्लाई करो। तो क्या है पहला रूल? All non-zero digits are significant. सो ऑब्वियसली ओनली नॉन जीरो डिजिट ही तो लोगे, जीरो क्यों ले रहे हो? डेसिमल तो है नहीं, डेसिमल तो है नहीं, सडनली ऐसा आ गया। अब कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1 2 3 4 5, 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। हमने शौक बस तो ऐसे किया नहीं होगा, इसको करने के पीछे कोई तो रीजन होगा। I might be seeking accuracy or I might be seeking some mathematical calculations where I needed these two zeros after decimal to also be put over there. So please respect that. हमने या आपने किसी ने, so that is why this becomes significance. ठीक है, insignificant नहीं। लेकिन ऐसे लिखने में significant इसको इसलिए नहीं मानते क्योंकि somebody might write and then there will be dispute between two rules, which I don't want, nobody wants. क्लियर हो गया ना? लेकिन अगर यहां सेंटीमीटर लिख दूं then 3 significant figure, because now I'm actually measuring something, and how can you measure some digits even if it is 0 and then declare people that whatever I have measured that is not significant? You have measured something, come on, at least have that faith in you that whatever you have measured has to be significant. So any measured value needs to be given that respect that all the digits non-zero zero has to be significant. Logic बताता जा रहा हूँ, ठीक है? हाँ जी, ऐसे लिखूंगा ही नहीं मैं, फिर तो वो जो था मैं इसे ऐसे लिखूंगा फिर, समझे? अब बताओ कितना है? 3, ठीक है, ठीक है ना? ओके कुछ लग रहा होगा कुछ हमारी मर्जी चल रही है, कभी भी कुछ बदल देते हैं। वो तो बाय रूल वो छोड़ दिया, वो एक रूल बना लिया कि 10 टू द पावर को हम सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे। तो जो अगर रूल बनाया है तो किसी रूल को उसे फॉलो तो करना होगा ना। अब आप ये मत करेंगे रूल बनाया क्यों आपने, ये रूल इसलिए बनाया क्योंकि 10 टू द पावर कहीं कहीं बहुत ज्यादा ऑड हो जाएगा आपके लिए काउंट करना, whether they are significant or not, and maybe those 10 to the power might have not come out of an experimental result. ठीक है, क्योंकि मुझे केमिस्ट्री वालों से पूछना, मुझे आज तक जवाब मिला नहीं। मैंने जब भी पूछा है कि ये अवोगाड्रो ने काउंट किया था क्या, जवाब किसी ने दिया नहीं कि हाँ, किसी ने नहीं दिया कि वो अवोगाड्रो ने एक्चुअली काउंट किया था। अगर काउंट नहीं किया था तो आया कैसे वो? और आज अगर हम काउंट करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं ये सब बातें मत करो। फिर क्या बात करें, 1 मोल में इतना होता है बस ये मानकर चलो, लेकिन एक्चुअली वो आया कहां से? और अगर किसी ने काउंट नहीं किया तो फिर मैं उसको सिग्निफिकेंट क्यों कहूं? ठीक है, ओके। नेक्स्ट रूल, द पावर रेज टू 10 इज नॉट काउंटेड एज
significant figure, and then the changing units in a physical quantity does not change its significant figure. Like in 1 meter, 1 meter, 1 meter, how many significant figure? 100 centimeter. ओ गड़बड़ हो गया, इसका मतलब जो रूल हमने बनाया उसमें भी कुछ और चीजें बतानी बाकी है। इसका मतलब अगर हम इस रूल को फॉलो करते हैं जो अभी लास्ट में मैंने बोला कि चेंजिंग यूनिट इज नॉट सिग्निफिकेंट, तो प्लीज आप थोड़े से अलर्ट हो जाओ। 1 मीटर को किसी को बोलो मत, बोलो 1.00 मीटर। अगर आपको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, पहले से तैयार हो जाओ, क्योंकि सपना तो आएगा नहीं अचानक से कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करोगे तो किसी एक्सपेरिमेंटल रिक्वायरमेंट के तहत ही तो करोगे। यू माइट हैव गॉट सम कैलकुलेशन टू बी डन, तो आप पहले से याद 1 मीटर को 1 मीटर एक्सप्रेस ही मत करो, उसे ऐसे लिखो 1.00 मीटर। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर? अब नाउ यू कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर, सो 1.00 मीटर इज हाउ मेनी सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। सो ऑल द रूल्स आर ओबेड एज वेल एज, कुछ इसमें प्रॉब्लम तो आई नहीं। एग्जैक्टली हम देखकर चलते हैं, हमें न्यूमेरिकल करते समय ध्यान रखना चाहिए। इनफैक्ट हमें कैलकुलेशन जब रिकॉर्ड फाइल बनाते हैं फिजिक्स लैब में, पर्टिकुलरली जो कुछ आप केमिस्ट्री और फिजिक्स में नोट करते हो, उसमें आपको सिग्निफिकेंट फिगर का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, साइंटिफिकली सिग्निफिकेंट फिगर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर सिग्निफिकेंट बिकॉज दे माइट हैव बीन रिक्वायर्ड टू डू लाइक दैट ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन seeking accuracy process or maybe some experimental requirement, which not necessarily at the time when you are writing you would be revealed. Sorry. 300 सेंटीमीटर में 3 सिग्निफिकेंट। ठीक है, यहाँ पर भी मीटर पर सेकंड है। हाँ, यहाँ पर भी 9 सिग्निफिकेंट। वो बाय रूल उसको छोड़ दिया ना। 3 × 10⁸ आउट ऑफ मेजरमेंट आया क्या? ये मीटर पर सेकंड ये भी ऑफ लाइट है। स्पीड ऑफ लाइट है, लेकिन आउट ऑफ मेजरमेंट तो आया नहीं। ये तो हो सकता है जम्पशन हो कोई, हमें क्या पता कैसे आया ये। आप मुझे बताओ कि स्पीड ऑफ लाइट जो आई थी आउट ऑफ मेजरमेंट कितनी आई थी, तो उसमें सारे सिग्निफिकेंट होंगे जितने फिगर होंगे। तो इसलिए 2.986 समथिंग आई थी, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ ये। तो वो एक्चुअली बना दिया राउंड ऑफ करके 3 × 10⁸ लिख दिया। तो अब उसमें हम सिग्निफिकेंट कैसे बता दें आपको सिग्निफिकेंट क्या है? ये तो गलत है। ऐसे 6.023, ध्यान से देखो 6.023 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? बस उतने ही है। क्या पता यही नंबर आया हो एवोगैड्रो से, बाकी उन्होंने जो लिखा हो 10⁻23 वो आउट ऑफ सम थॉट प्रोसेस या आउट ऑफ सम रिलेटेड कैलकुलेशन हो जो कि एक्सपेरिमेंट में नहीं आया हो। कौन सा बताओ? किसी सिस्टम एक यूनिट से दूसरे यूनिट में, या 10⁻। आप कोई भी नंबर ले लो, आप एक फोर्स लेती हो, आप फोर्स लेती हो 50 न्यूटन, कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर। आप इसको डाइन में कन्वर्ट करो, कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? एज पर रूल 2, क्योंकि इसको नहीं लेना है। साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करो, कितना सिग्निफिकेंट फिगर हुआ? तो ये तो आपको समझ में आ गया ना कि 10⁻⁴ को छोड़ना हमारी मजबूरी है, क्योंकि यहां 5 था या 6 था, फिर भी इनका हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। तो ऐसे ही 10⁻ को इन नट से रूल बना लो, 10⁻ कुछ भी नंबर रेज करो, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। हाँ, एग्जैक्टली। अब अगर मैं इसे ऐसे लिखता हूं 5.08 × 10⁻⁶, तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन अब ये मजाक थोड़ी चल रहा है, अचानक से 50 का 5.08 कैसे हो गया भाई? मेरे पास स्ट्रॉन्ग लॉजिक होना चाहिए आपको बताने के लिए, और आपके पास स्ट्रॉन्ग राइट होना चाहिए जानने के लिए। ऐसे थोड़ी है कुछ भी लिख दूं, कुछ भी मान लो, हाँ सर जय हो सर आपकी। तो ये जब मैं लॉजिक दूंगा, अगर मैं लॉजिक दे रहा हूं, लॉजिक आपको समझ आ रही है, तब तो कहोगे ना कि यार क्या बात है, आई थिंक दिस नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कहो ना उसे सिग्निफिकेंट अगर इंपॉर्टेंट है तो, सो दैट बिकम सिग्निफिकेंट। So again I repeat myself, when we say some rule or some number to be significant, we are driven by either process of seeking more accuracy or by maybe demand of the experiment. Otherwise it's not your wish, your will कि कभी भी कोई भी नंबर लगा दो बोले सिग्निफिकेंट है। ठीक है, is it okay?
fifth and seventh law again. Just give me, what is fifth law, children? If a number is written with unit, all digits are significant. Very simple. Whenever you write any number and you write unit associated, that means you are actually giving this number out of some measurement. How can you associate a unit without measuring? How can someone write any number and associate a unit without actually measuring? So if someone has written some number, whether zero or non-zero or mixture of that, and then write a unit, that means that particular number actually is a result of a measurement, a serious affair for you, and therefore please be serious. That means all the numbers you have written, that has to be significant. So that rule is very simple. Okay, and when you write a number and don't associate units, then please take only non-zero digits significant. Okay, provided 300, 800. How many significant figure? How many? Very good. 4 significant figure. Leave it. But once it becomes second, 6 significant figure. Now 6 significant figure. ठीक है? Is it okay? Convert into 10 to the power. Scientific form में लिखो. How many significant figure? 6 significant. So converting the number into 10 to the power will not change the significant figure. Suddenly, all of a sudden, just because I have written the decimal here, if you write 2 more zeros here, लिख दिया. अब इसके कंटेक्स्ट मत देखना. अभी जब मैंने स्टार्ट किया था तो आपने मुझे एक डिबेट में फंसाया था कि वो जब मैंने एडिशन कराना शुरू किया आपसे, आप कुछ लोगों को लगा होगा ये क्या हो रहा है, 11th में आके 5.18 में 5 ऐड करने को कह रहे हैं. तो इसके कंटेक्स्ट में अगर ना देखूं तो मैंने कोई बहुत बड़ा पाप नहीं किया, क्योंकि तो हम करते आए अब तक. डेसिमल के आगे तो कोई भी जीरो, टीचर भी बोला है कि लगा दो जितने मर्जी जितने जीरो, कोई फर्क नहीं पड़ता. बस जरा इसके कंटेक्स्ट देखना, आपने सचमुच कितना बड़ा पाप किया है. आपने एक्चुअली एक मेजर्ड वैल्यू के साथ ऐसी छेड़खानी की है जो पॉसिबल ही नहीं था. कोई टाइम था जो कि लाखों में एक्सप्रेस था, आपने 2 जीरो और बढ़ा के उसको करोड़ों में कर दिया. आप करोगे, आपने पाप नहीं किया. कितना आपसे बड़ा इनसिग्निफिकेंट कोई हो ही नहीं सकता. एंड देन यू से यू आर राइटिंग इन अ साइंटिफिक फॉर्म. दैट मींस डेसिमल के आगे जीरोस ऐसे अहम ही नहीं लिखते आप कि कहीं भी कुछ लिख दो. ठीक है, तो अगर यहां ये केस समझ में आ रहा है तो फिर हर जगह के लिए इसको जनरलाइज कर दो. दैट मींस ऑल द जीरोस रिटन आफ्टर डेसिमल, दे मस्ट बी सिग्निफिकेंट. ठीक है, इज इट ओके? फाइन. हाँ, यस बेटा, यस यस. जैसे कि आपने कहा कि हम छेड़खानी नहीं कर सकते. नहीं, वो जो नंबर है 300, एक्चुअली वी आर डूइंग साइंस. ठीक है, we are doing science, so we need to be logically, we need to be scientific most of the time. So you have to tell me what is this 300 number. It's just आपको सर तो नंबर है, कहाँ से आया? तो सर बैठी थी, सर सोच रही थी अचानक से, सर मैंने अब तक 300 बर्गर खा लिया, लेकिन फिर भी जब मैं मैकडी जाती हूँ तो मन करता है एक बर्गर खाऊं. तो आपका एक नंबर था, ये एक आउट ऑफ योर इमेजिनेशन समथिंग. मुझे कुछ में ज्यादा बड़ा साइंटिफिक तो लगा नहीं कुछ. और यू कुड बी एज रॉन्ग एज एनी प्रेप चाइल्ड, क्योंकि तूने काउंट ही नहीं किया, ऐसे बड़े बड़े फेंक रहे हो. तुमने क्या रजिस्टर में जब भी बर्गर खा के गई तो नोट किया था कि आज 250वां हुआ, फिर 299, और आज दिवाली है, आज 300वां बर्गर खाने जा रही हूँ. तो हाउ डे यू देन कन्वर्ट दिस रैंडम ऑब्जर्वेशन आउट ऑफ योर सो कॉल्ड emotional whatever you are, you as individual, to a scientific observation, or to then telling people so accurately and so precisely and then expecting them to be precise. So the number which you say, that number could be out of nowhere and out of any imagination, and therefore I'm sorry, don't count all the digits significant over there. ठीक है, is it okay? In fact, more you use these rules in chemistry as compared to physics. Physics में तो बस आज है, बस आज और 1-2 क्लास और मान लो,
या फिर जब आप करोगे कैलकुलेशंस तो कभी काम आएगा, अदरवाइज फिजिक्स में और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बट केमिस्ट्री में दे कीप कमिंग. ओके, नाउ देयर इज अनदर स्मॉल टॉपिक where sometimes we might get confused in terms of rules. I've noted down 3 rules for you. You can note it down. We all know how to round off. We know that if the digit is 5, we are rounding off, and 5 or more than 5, then probably the left of the digits get added, 1 added. Okay, but there is a loophole in this rule also. Wanted to tell you. Not loophole, in fact exceptions. 6.253. Round off to the 2 significant figure. What is the value? Everybody agrees? 6.253. If I round off to the 2 significant figure, then 6.3. When I round it off to the 2 significant figure, I have added 1 in this 2 and left out this 5.3. ठीक है? Is it okay? 6.250, and the same thing if I round off for the 3 significant figure, then 6.5. because 3 happens to be less than 5. 6.250, round off to 3 significant figure. ठीक है? Round off to the 3 significant figure. Since it was 0, I left it out. 6.25. If I round off to the 2 significant figure, आप में से बहुतों को जो आता वही बोलो, जो मैंने लिखा उसे छोड़ दो. 6.3. ठीक है, तो इसमें भी एक रूल है. एग्जैक्टली. हो सकता है लॉजिकली मैं उतना जैसे और चीजों में लॉजिकल था, हो सकता है यहाँ उतना लॉजिकल ना हो पाऊँ. सॉरी फॉर दैट, क्योंकि कुछ रूल्स बने ही एक्सपेरिमेंटल डिमांड पे है. इवन ऑड का क्या चक्कर है, मे बी यू आर गोइंग टू डिस्कवर इट वंस यू perform some experiments where even number or odd number, they actually don't fit or they don't suit the machines devices properly, because even machines have got even odd numbers working with the digital technology. If you see that, then the machines are so we work on that basis. So to 6.250 has got 2 significant figure, 4 significant figure, whereas when you round off like this, when you round off for the 3, then if it is even, then you just don't add. If it is odd, then you add. Look at this, 6.350, round off for the 2 significant figure, 6.4. But in example number first, round off 2 significant figures. 6.3. There was 2 as well. So 2 gone even. It's making even. Because there was a non-zero digit after 5. Another rule. For this rule to apply, there should be 0. But if there is a non-zero digit, then the rule straight away get discarded. If it was having 6.25, Then we there is no 0. But if there is a 0, then we apply this even and odd rule. Can a number have numerous significant figure? I'm sorry, no, big no, because significant figure comes out of a process of seeking accuracy. How can that number will be having numerous value, or out of any experimental result? So innumerous number is not actually permitted to have. It's a very simple. Whenever we perform any experiment, we expect that the experimental result actually has got within our analyzing domain. We can analyze it, we can accept it, we can experiment it, so we accept those numbers only which have got significant. D'Souza Hastings is the name, I think. The percentage error in the measurement of mass and speed are 2% and 3% respectively. The error in kinetic energy obtained by measuring mass and speed will be. It's very simple, children. Can you do it? Try. I'm happy that questions are coming, though they are less in number, but I'm expecting that somebody can connect live and I can at least reply them. If they can write, they can have some live interaction as well. So I request all the coordinators
to connect me with the kids who are listening so that I can interact with them. In fact, my kids also can see them that they are actually similar children like you are sitting across the country and they are also watching. So this question, you are doing it? Kinetic energy formula? Percentage error? Delta E? हाफ छोड़ दो. Delta L upon M plus 2 delta V. मल्टीप्लाई बाय 100 से ये निकालना है, ये पूछा गया है. ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है. डेल्टा एम बाई एम दिया हुआ है, ये दिया हुआ है. इसलिए आंसर आ गया 8%. ठीक है. AFS, Air Force School, Jamnagar. In what case the significant number is infinite? I don't know. I will not entertain any infinite number being significant. How many stars are there in the sky? Somebody might say that, sir, है तो वो भी nature का हिस्सा. We are doing physics. So maybe this is an example where the infinite number becomes significant. अब हमारे लिए स्टार अगर insignificant हो जाएगा तो मैं तो पता नहीं हमारा क्या होगा आगे. हमारे स्टार्स ही अगर हमारे significant नहीं होंगे, या हमारे सर में कितने बाल हैं तो बोले सर तो आप ही का है, बाल भी आप ही का है. तो हाउ मेनी हेयर्स आर देयर इन योर. ठीक है, नंबर कुछ और भी बोल सकती थी, वैसे मैं काउंट नहीं करने वाला था. जैसे आप बोल सकते सर 4,65,654. न विश्वास हो तो सर काउंट कर लेना आज घर जाके. तो आई थिंक इमीडिएटली सिलेक्शन आप ही का होना चाहिए बजाय एज कम्पेयर टू उसके इनफाइनाइट. इनफाइनाइट वालों कहते तो वाला लेजी यार, काउंट नहीं करना चाहिए. उसको लगे यार क्या बात है, काउंट कर रखा है. एग्जैक्टली. So that number. So infinite number might be significant where we either give up doing physics or maybe we just owe to the God. So that becomes the significant. I hope that sir got satisfied. What is the difference between least count and zero error, zero correction? Least count is the minimum value from which a device we can measure from a device. That is the least count. For example, the least count of a meter scale is 0.01 centimeter, whereas the zero error happens to be the error which arises in a device which normally work with the collaboration of two different scales together, and when both the scales don't agree on zero together, then that error actually is known as a zero error. We need to develop a device where two scales are working together such that both the scales agrees on zero. At least zero mein both the scales must agree. Okay, so that is zero error. Zero correction is the correction when you do the zero correction. Error is always subtracted. I have written somewhere, वो मैंने बताया नहीं आपको. Error, whether it's a positive and negative, error is always subtracted with sign. That means positive error को subtract करोगे और negative error को add हो जाएगा. So error is always subtracted with sign. ठीक है, था ना कहीं? ठीक है, कहीं नोट कर लो अगर नहीं लिखा था. Error is always subtracted with sign. You asking something? It's not that, because least count is the minimum error. Least count is the minimum value which you can measure by the device. But because you might have carried that apparatus in measuring and you might have measured so many things, and when they collectively I ask what is the total error you have committed, that is going to be propagating in the calculations. Okay, any other question? Here it's if it's the number 5,
If this is a number 5, only 5, then what is the significant figure? 1. Okay, it is a number, so significant figure is 1. I don't know why you are doing it. You have to tell me. I do not know exactly why this girl is doing it. Maybe she has gone crazy, or she has got some logic. Let's see here the logic. Please do that. I will accept all the zeros significant. My point is very simple. I'm in business. Please, you also. Isn't it? We all mean business. So अब ये बोलना कि सर ये तो चांसेस हैं सर, इसके आगे कितने भी जीरो लगा दो, सर कितने भी लगा दो, मतलब इनफाइनाइट, इसका मतलब इनफाइनाइट, मैं इस लॉजिक को परचेस नहीं कर सकता. मैं क्या, मतलब मैं बता रहा हूँ जो फैक्ट है वो, मैं क्या किसी को भी नहीं करना चाहिए. Rajan Kumar Lamba, please explain the derivation of resistance in parallel arrangement. Derivation? अच्छा. Okay. To round off 6.25 and 6.250, is the answer 6.3 in both the cases? No. Odd even का चक्कर होगा ना फिर? हाँ. Answer is no, because actually it's a case of odd even. Had it been not odd even, then probably could have been same. I have already told this. पहले बता चुका हूँ. ठीक है. इन बच्चों को इंगेज करना है. आप एक क्वेश्चन बैंक होगा, ओपन करिए. वैसे बच्चों 68 क्वेश्चंस हैं, तो it is an affair of around 68 minutes. 1 minute per question लगना चाहिए. But I think you are so intelligent. 2 दिन में मुझे लगा है you are very intelligent. तो आप इसे half an hour में कर सकते हो. Can you? Let's try. अब जीरो एरर एनालिसिस और डायमेंशंस में अगर हम कमजोर हो जाएंगे तो आगे कैसे काम चलेगा. और आई थिंक ऐसे वन हर किसी का हो चुका है, होने वाला होगा. लॉज ऑफ मोशन हो गया, फ्रिक्शन हो गया, प्रोजेक्टाइल हो गया, फिजिक्स की तो पता नहीं कितने सारी और चीजें आप कर चुके हो. सो दिस इज द बेसिक्स. तो इसमें थोड़ा टाइम को हम थोड़ा कम रिड्यूस कर लेते हैं. सो लेट इट टेक 45 मिनट्स ले लो. ठीक है, चलो स्टार्ट डूइंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1. बीच बीच में मैं आपकी हेल्प करता रहूंगा, आपके साथ साथ मैं भी चलूंगा. एंड आई रिक्वेस्ट ऑल द चिल्ड्रन हु आर watching across the different centers, they should also attempt it, literally attempt, because these questions will brush up your study from yesterday and tomorrow's topic. ठीक है, so it will be in a nutshell. Today you are going to give some tests also, na? No, today we are not having. Actually not test. Okay, next test when you give, so this will help you out. All MCQ questions. Incidentally, I have been asked in previous year exams of different competitive exams. आप ऐसे लाइन ड्रॉ कर लो, कहीं पर क्वेश्चन करते रहो, यहाँ लाइन ड्रॉ कर लो, यहाँ क्वेश्चन नंबर डाल दो, और यहाँ ए है तो ए लिख दो, फिर बी है बाद में मैं अभी आंसर्स बता दूंगा, तो आंसर चेक करके आप अपने आप को इवेलुएट कर लेना कि आप में से 68 में से कितने क्वेश्चन सही किया आपने. Which one of the following has the dimensions of pressure? हाँ तो लिखो, आगे बढ़ो. मैं आपके साथ हूं, इसका मतलब ऐसे नहीं जैसे आपने भी किया, सिर्फ क्वेश्चन में आपके साथ हो बस. ठीक है, आंसर्स प्लीज ऐसे मरमर मत करो, अपना अपना लिखो. अभी मैं सबके लिए आंसर्स दे दूंगा. Which of the following is a dimensional constant? आंसर मत बोलना. There are 4 options. You have to write that which is dimensional constant. Refractive index, gravitational constant, Poisson's ratio, and relative density. थर्ड क्वेश्चन, ये तो अभी किया था हमने. चलो हो गया, क्या बात है. फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द डायमेंशंस ऑफ टाइम? आपको मैं R is the resistance, L is the inductance, and C is the capacitance. You want dimensions for that? Okay, I will not give dimension, I will give the formula only. Energy is half
एल आई स्क्वायर, आई इज द करंट, एल यहां से निकालो, एनर्जी इज हाफ एल आई स्क्वायर. एनर्जी इज एनर्जी whether it's a kinetic or is potential dimension terms में, ठीक है. सो एनर्जी इज हाफ एल आई स्क्वायर, आई इज करंट, यहां से एल निकाल लो. एनर्जी सी, Q इक्वल टू CV, Q इक्वल टू CV where V is the potential difference and Q is the charge. अब Q को मैं IT लिख सकता हूं और पोटेंशियल डिफरेंस को W बाई Q लिख सकता हूं. ये तो याद होगा ना फॉर्मूला, पोटेंशियल डिफरेंस इज W बाई Q, W इज वर्क डन. यहां से C निकालो. एक और फॉर्मूला आपके लिए आसान होगा, हाफ CV स्क्वायर इज एनर्जी. एनर्जी इज हाफ CV स्क्वायर, यहां से C निकाल सकते हो. है V इज पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इज W बाई Q, W इज द वर्क डन एंड वर्क डन इज सेम एज एनर्जी. Q charge, Q is I into T. टाइम का भी ध्यान रखना, एक ही क्वेश्चन में 2 मिनट्स लगे हो. नहीं निकला, निकालो निकालो, आपको डायमेंशन ऑफ टाइम बताना है ना. तो ये तो देखना पड़ेगा चारों को करके, क्योंकि एल का डायमेंशन पता चल जाए, सी का तो देखना होगा एल बाई सी आ रहा या एल सी आ रहा. बैठ के जो आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स में ऐड वो ऑर्डर एवन वाले बताए थे, वैसे होते हैं कि अगर कभी कोई नंबर ऐसा है जो इवन है तब तो उसमें हम ऐड नहीं करते, अगर ऑड होता है तो ऐड कर देते हैं. लेकिन ये जो रूल है तभी अप्लाई होता है जब 5 के दाहिने साइड पे 0 हो. अगर 5 के दाहिने साइड पे 0 नहीं है तब हम ये ऑड इवन का चक्कर नहीं देखते. आया? आर का पता है या आर का बताओ फॉर्मूला? आर रेजिस्टेंस इज V upon I. Yes. V is not velocity. V is not velocity. W by Q. अब जब इतना टाइम ले लिया है तो इसको निकाल के आगे बढ़ना, छोड़ना मत इसे. वो कंप्लीट बताया था ना कल स्टोरी, फिनिश करो. MS धोनी कौन सा है बेटा? ये तो सर वो क्वेश्चन तो दिखा दो. क्वेश्चन नंबर 4. हाँ, एक LC है, एक R बाई C है, एक C बाई L है, एक L बाई R है. आज की तारीख याद रखना, जब आप क्लास 12th में इसी जुलाई अगस्त सितंबर, कौन सा महीना चल रही है? अक्टूबर के महीने में क्लास 12th में जब आप कभी याद करना इस क्वेश्चन को तो देखना आपको मुश्किल से
10 या 12 सेकंड लगेगा करने में, क्योंकि तब तक आप एल कर चुके होंगे, सी कर चुके होंगे। एल स्टैंड्स फॉर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल, फैराडेज लॉ तब तक हो चुका होगा, एंड सी स्टैंड्स फॉर द कैपेसिटेंस, एंड ऑब्वियसली ओम्स लॉ तो आप कर ही चुके होंगे। तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो इसलिए ज्यादा टाइम लग रहा है। एल का कैसे निकला, किसी का निकला एल? Yes, sir. कितना आया एल? ML2 T minus 2 A minus 2. और आर? R ML2 T minus 2 A minus T minus 3. टी माइनस? 3. तो ये आंसर सही नहीं हो गया, एक ऑप्शन तो आ गया सी, क्योंकि एल बाई आर किया है मैंने यहाँ पर। देखना ये टी माइनस 3, ये टी माइनस 2, बाकी सारा सेम है, Yes, sir. सब गए, ऊपर गया ये, तो टी आ तो गया टी, तो एक ही ऑप्शन सही है, तो आगे बढ़ जाते, तो इंसिडेंटली यही सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट।